जय हिंद टू ऑल। हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। आज का हम लोग का बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रूट्स और उसके एडिबल पार्ट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, एमएनएस के एग्जाम के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो फ्रूट और एडिबल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो, है ना, तो उसी के डिस्कस करने वाले हम हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट की बात करें, कोई भी फल की बात करो, कोई भी फ्रूट की बात करो, तो सबसे पहले जो आउटर लेयरिंग होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? एपिकार्प। जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकार्प कहते हैं। फिर उसके बाद जो मांसल पार्ट है, जो फ्लेसी पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। जनरली ये खाया जाता है, ये आपको पता है। और उसके बाद है इंडोकार्प। इंडोकार्प जो होता है वो जनरली स्टोनी होता है। इनकेस आप मैंगो, अगर मैंगो का केस देखोगे तो ये जनरली अगर देखें तो स्टोनी होता है। फिलहाल ज्यादातर फलों में पाता है, बाकी अलग अलग फ्रूट्स अलग अलग टाइप का कौन सा पार्ट उसका खाया जाता है वो अलग चीजें होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पे अगर एपिकार्प खाया जाए, ठीक है, मेसोकार्प, इंडोकार्प, अगर तीनों को खा लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प का मतलब क्या हो गया? जिसका तीनों पार्ट अगर खाया जाए, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प खाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। अच्छा, बाकी आपको पता है कि जो है इसके बाद जो है एम्ब्रियो आता है। मतलब सीड का बात करें, पूरा सीड अगर देखें, पूरे सीड को बात करें तो वो एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट, सीड के ऊपर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। और सीड के ऊपर का जो पूरा सीड है वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। और एंडोस्पर्म जो अंदर का पार्ट होता है, जैसे जो भी सिंगल सीडेड प्लांट्स होते हैं, सिंगल सीडेड होते हैं, जैसे कि सिंगल सीडेड में जैसे मेज है, राइस है, वो सबका जो पार्ट कहलाता है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। तो फिलहाल सीड के अगर पार्ट करें, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोड मिला के क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक, तो फ्रूट्स का जो पार्ट है मेन पेरिकार्प हो गया, और सीड का जो पार्ट हो गया ये। आपको पता है कि फ्रूट जो डेवलप होता है किससे डेवलप होता है? ओवरी से डेवलप होता है। अगर ओव्यूल से डेवलप अगर वो पार्ट करता है तो वही क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। राइट, यहां तक बातें रही। अब आते हैं कौन सा किसका कौन सा पार्ट खाया जाए, तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं आपको। देखो यहां पे लिखा हुआ एक चार्ट बना हुआ कि फ्रूट और उसका एडिबल पार्ट। तो जैसे आप देखो मैंगो, आप देखो तो मैंगो में कौन सा पार्ट खाया जाएगा? मेसोकार्प। तो मैंगो में खाया जाने वाला पार्ट कौन सा होगा? मेसोकार्प खाया जाएगा। मैंगो से स्टार्ट ही किया मैंने। बनाना की बात करो तो बनाना में कौन सा पार्ट खाया जाता है? बनाना में क्या खाया जाएगा? मेसोकार्प खाया जाएगा और इंडोकार्प। भाई छिलका तो कोई खाता नहीं है, तो अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा के समझाते हैं। तो पहले तो ये हो गया। टोमेटो और ग्रेप्स की बात करें, टोमेटो और ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो कोई भी पार्ट कोई छोड़ता ही नहीं है, तो पूरा पूरा उसको उड़ा देता है। तो क्या होगा? पेरिकार्प और प्लेसेंटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पेरिकार्प इन प्लेसेंटा बोला जाएगा। ध्यान रखना, तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा किसमें? जो भी ऐसा फ्रूट्स आपको मिले जो पूरा पूरा खा जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। मतलब पेरिकार्प का मतलब क्या हुआ? मीजो, इंडो और एपिकार्प तीनों का कॉम्बिनेशन खाते हैं, और प्लस प्लेसेंटा जो स्वेलिंग पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा कहा जाता है। अब देखो जैसे ग्राउंड नट है, एलमंड है, ग्रैम है, इन सब में ये डाइकॉट होते हैं। तो जो भी डाइकॉट होते हैं उनके अगर सीड कोट की बात करें तो वहां पे सीड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो वो जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स। तो कॉटिलिडन्स किसका करेक्टर है? डाइकॉट का, मोनोकॉट का? तो ये किसका करेक्टर है? डाइकॉट का। राइट, तो डाइकॉट का है कॉटिलिडन। फिर आता है, अब अगर इसके कंपेयर में अगर हम बात करें, मोनोकाट की बात कर लो, तो मोनोकाट में जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, तो इन सब में ये सब क्या है? मोनोकाट है। और मोनोकाट को पता है कि मोनोकाट का जो सीड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, और दो पार्ट में जब डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्म। क्या बोल देंगे? एंडोस्पर्म कह देंगे। तो एंडोस्पर्म का मतलब यहां पे बात हुई। एंडोस्पर्म का मतलब क्या है? कि जो मोनोकाट वाले सीड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म कहा जाता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट बात कर लो, जैसे कुकुम्बर है। कुकुम्बर है मतलब कुकुरबिटेसी के मेंबर, ज्यादातर जो भी मेंबर है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इसके अलावा जो है कुकुम्बर है ना, इसके अलावा बोटल गार्ड है, ये सारी चीजों में अगर आप देखोगे कॉमन एक चीज मिलेगा आपको कि मेजो और इंडोकार्प खाते हैं। क्या खाएंगे इसको? मेजोकार्प और इंडोकार्प खाते हैं वहां पे। अच्छा, एक जैसे और आप देखो, जैसे लीची है, तो लीची जो होता है, लीची का कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो लीची का जो पार्ट खाया जाता है उसका नाम क्या होता है? एरिल होता है। क्या खाते हैं? एरिल खाया जाता है लीची का। अच्छा, अब आ जाओ एप्पल और पियर। आपको पता है एप्पल पियर कैसे फ्रूट्स होते हैं? फास्ट फ्रूट होते हैं। फास्ट फ्रूट का मतलब होता है कि ऐसा फ्रूट जिसका डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरी ना करके किसी और पार्ट से डेवलप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फास्ट फ्रूट। और ट्रू फ्रूट्स का मतलब कि डेवलप फ्रॉम द
ओवरी, ओवरी से अगर डेवलप होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फास्ट फ्रूट कहते हैं। तो ये एप्पल और पीयर क्या होते हैं, फास्ट फ्रूट होते हैं, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फास्ट फ्रूट है। और इसका कौन सा पार्ट खाया था, थैलमस डेवलप होता है, तो डेवलप क्या होगा, थैलमस डेवलप होगा। अब आते हैं इसी तरीके से कोकोनट की बात करें। अच्छा बनाना की बात करें तो बनाना जो होता है ये भी फास्ट फ्रूट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये फ्रूट क्या बोलोगे, ये एक्चुअल में बोलते हैं बनाना को जो है, बनाना और ग्रेप्स जो होता है पार्थिनोकार्पी के थ्रू डेवलप होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जिनका फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो अगर ये फर्टाइल नहीं होंगे तो इनका सीड भी जो है फर्टाइल नहीं होगा, और जब सीड फर्टाइल नहीं होगा इसका मतलब उससे आगे आने वाली जनरेशन सीड से तो नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब स्टेम कटिंग से उनका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना। तो अब यहाँ पे कोकोनट, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं, कोकोनट भी क्या है, मोनोकाट है, तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म है। क्या खाते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म खाते हैं, ध्यान रखना क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म, लेकिन वो लिक्विड पार्ट खाते हैं। आप कहोगे नहीं कोकोनट अगर सॉलिड हो जाए तो सॉलिड हो जाएगा तो भी एंडोस्पर्म कहेंगे, लिक्विड नहीं कहेंगे, बस इतना है ना। अच्छा लेमन की बात करेंगे, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका कौन सा पार्ट खाते हैं, वो जूसी हेयर्स खाते हैं। क्या खाते हैं, जूसी हेयर्स, जो जूसी फाइबर्स होता है उसको खाया जाता है। अब आ जाओ जैक फ्रूट। कटहल की बात करो तो कटहल में कौन सा पार्ट खाते हैं, तो कटहल में कौन सा पार्ट खाते हैं, जैक फ्रूट जो होता है, अगर देखो बिगेस्ट फ्रूट्स में एक ये भी फ्रूट्स है जैक फ्रूट, अगर देखें तो इसका ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड। तो ब्रैक्ट, ब्रैक्ट आप जानते हो कि जहां से फ्रूट निकलता है उसके बगल का जो स्ट्रक्चर ब्रैक्ट कहलाता है। पेरियंथ की अगर हम बात करें, पेरियंथ, सेपल और पेटल की अगर हम बात करते हैं, जो आपस में मिल जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पेरियंथ वाली फैमिली बोलते हैं। जैसे पेरियंथ की फैमिली क्या है, पेरियंथ, लिलिएसी, तो पेरियंथ, और सीड भी खाया जाता है, यहां पे बात है। पाइन एप्पल की बात करो तो क्या खाते हैं, ब्रैक्ट और पेरियंथ, तो ब्रैक्ट और पेरियंथ, जहां से फ्लावर जो निकलता है, बगल से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में तो ब्रैक्टिएट, और जिसमें नहीं है तो इब्रैक्टिएट कहते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट जो है फ्रूट्स, और फ्रूट्स का जो है कौन सा एडिबल पार्ट होता है। अब आपको हम कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं और बताते हुए चलते इसी चीज का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आप देखो एप्पल है, तो एप्पल में कौन सा पार्ट खाएंगे, एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल में कौन सा पार्ट खाएंगे, अभी हम लोग ने जिक्र किया, तो एप्पल है तो इसका कौन सा पार्ट खाया जाएगा, तो कौन सा पार्ट खाया जाएगा, तो इसका पार्ट खाया जाएगा क्या, थैलमस, तो फ्लेसी थैलमस है। और एप्पल को अगर देखेंगे आप तो ये जो डेवलप हुआ है, अगर आप देखो तो ये मेनली तो ये ओवरी है, अगर आप देखोगे यहां पे तो ये जो डेवलप हुआ है ये ओवरी है, ये ओवरी है, और ये थैलमस होता है, ये डेवलप पूरा हो जाता है, ये पूरा डेवलप हो जाता है। तो एक्चुअल में है क्या, थैलमस है, क्या है, थैलमस है, ठीक है, क्लियर। तो एप्पल में क्या खाते हैं, एप्पल और पीयर में थैलमस खाते हैं। देखो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ग्रेप्स। अच्छा ग्रेप्स की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स में क्या खाते हैं, तो पूरा तो खाते हैं ग्रेप्स में, तो ग्रेप्स में जो खाते हैं कौन सा स्ट्रक्चर खाते हैं, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। तो इसमें क्या खाते हैं, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा किसमें खाएंगे, ग्रेप्स में। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ। लीची, अभी हमने जिक्र किया लीची, लीची में क्या खाते हैं, तो लीची में ये जो व्हाइट पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, एरिल, क्या बोलते हैं, एरिल खाते हैं। तो लीची में कौन सा पार्ट खाते हैं, एरिल खाते हैं। सारे फ्रूट्स आपको दिखा डाल रहा हूं। पोम ग्रेनेट, ये अच्छी बात है, पोम ग्रेनेट, अनार की अगर हम बात करें तो अनार जो है, अच्छा अनार, पोम ग्रेनेट ऐसा फ्रूट है जिसका पार्थिनोकार्पी आप नहीं करा सकते हो। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, और विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका मतलब सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो सीड इसमें गायब हो जाएगा। तो सीड अगर गायब हो जाएगा तो ये फ्रूट नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इस फल में कभी पार्थिनोकार्पी नहीं कराई जा सकती है। जैसे हम मैंगो में पार्थिनोकार्पी कराएं तो अच्छा है, ग्रेप्स में कराएं तो अच्छा है, बनाना में कराएं तो अच्छा है, क्योंकि सीड गायब होगा, है ना। अब अपने यहाँ जो है अब ऐसी भी वैरायटी मैंगो की आने लगी है जो सीडलेस हैं, सीडलेस वैरायटी भी आने लगी है। फिलहाल पोम ग्रेनेट की बात करो, पोम ग्रेनेट में क्या खाते हैं, सीड कोट, क्या खाते हैं, सीड, सीड का हिस्सा कौन सा, सीड कोट है, ध्यान रखना क्या है, सीड कोट खाते हैं। तो इसमें जो खाते हैं हम लोग सीड कोट खाते हैं, और सीड कोट जो होता है वो कवरिंग कहलाती है टेस्टा, क्या कहलाती है, टेस्टा खाते हैं, तो ध्यान रखना टेस्टा खाते हैं। बनाना की बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो बनाना में क्या खाएंगे, तो कुछ लोग कह देंगे नहीं पेरिकार्प खाते हैं, नहीं मीजो और इंडो, छिलका कोई नहीं खाता है, तो ये बात रही, ठीक, ये क्लियर। अच्छा नेक्स्ट आते हैं फलों का, टैमरिंड। अच्छा टैमरिंड अगर आप देखो, इमली अगर देखें तो इमली में कौन सा पार्ट खाते हैं, इमली की अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट खाएंगे कौन सा पार्ट खाएंगे, मीजोकार्प, है ना। कहोगे अगर कच्ची इमली है तो पूरा खा जाएंगे, तो कच्ची इमली की बात ही नहीं करेंगे, तो ऐसे तो मैंगो भी खा जाओ पूरा कच्चा खा जाओ, तो कच्चा का मतलब फ्रूट का मतलब डेवलप हो जाए तब, सीड डेवलप हो जाए तब तो बात करेंगे, ठीक।
चलो, तो मेसोकार्प हो गया। अब आ जाओ वाटरमेलन। वाटरमेलन की अगर हम बात करो तो छिलका तो कोई नहीं खाता, इसका मतलब क्या खाएगा, मेसो प्लस इंडो। सीड भी खा लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सीड खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ कोई बात नहीं है। तो मेसो और इंडो यहां पे खाते हैं हम लोग। अब आ जाओ कोकोनट की बात कर लो। कोकोनट की अगर हम बात करें तो कोकोनट में क्या खाते हैं, जो ये पार्ट अगर आप देखो, खाते तो लिक्विड एंडोस्पर्म है, अगर जो बचा है व्हाइट वाला जो भी पार्ट है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। तो एंडोस्पर्म व्हाइट पार्ट है जो भी है उसको खाते हैं हम लोग। एक चीज और खास करके जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें ये पूछा जाता है कि जो हेयर्स इसमें पाया जाता है, जो रस्सियां रोप बनाई जाती हैं, वो कौन सा पार्ट होता है। तो ध्यान रखना, ये जो बाहर का लेयर है ना जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, ये स्ट्रक्चर जो हेयर है इसको बोलते हैं मेसोकार्प। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। अब ये पूछ लेता है कि जो क्वायर होता है इसको बोलते हैं क्वायर। क्या बोलते हैं, क्वायर। तो जो रस्सियां बनाई जाती हैं इसको बोलते हैं क्वायर। तो पूछेगा क्वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्वायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेसोकार्प। किससे डेवलप होता है, मेसोकार्प से डेवलप होता है। ध्यान रखना, तो मेसोकार्प से डेवलप होता है। अब कहोगे ये तो बाहर का है, बाहर का लेयर है तो एपिकार्प होना चाहिए, नहीं, तो ये बाहर का लेयर नहीं है, क्योंकि बाहर का लेयर एक जो है पतला सा लेयर होता है। अगर आप देखो ग्रीन वाला देखोगे तो ग्रीन में ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, इसके बाद उसको हटाओगे तब ये फाइब्रस स्ट्रक्चर आएगा। तो मुझे लगता है कि सारा चीजें आपको समझ में आई होगी। तो फ्रूट से रिलेटेड इतनी बातें हम लोग ने की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। सेंचुरियन ने फिर से रचा इतिहास। एमएनएस 2021 में क्रिएट किए टॉप रैंकर्स और माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का दिया आप सभी को तोहफा। आप भी बन सकते हैं इन माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का हिस्सा, लिख सकते हैं अपनी कामयाबी की दास्तां हमारे साथ में। आज ही कॉल करें और बने एमएनएस 2022 के टॉप रैंकर।